हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम समाप्त कर चुके हैं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। यानी कह सकते हैं कि आज का टॉपिक आपका स्टोरी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? स्टोरी। स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जब तक आप स्टोरी बनाना नहीं सीखोगे तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये इंटरमीडिएट का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमने इसको सिखाने के लिए आपको काफ़ी कोशिश की थी, बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए थे, बहुत सारे नियम भी लिखवाए थे और उसमें से कुछ बातें हम आपको डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो स्टोरी दी हुई है आपको उसको स्टोरी नहीं समझना है। मुख्य रूप से उसको क्या करना है कि आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें आपको पहचानना है और उनकी अंग्रेजी बनानी है। बस ये 2-3 बातें याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो हम उसको अपने सेंटेंस के रूप में उसको हम तोड़ लेते हैं और उसके जो कठिन मीनिंग होते हैं उनको हम अपनी भाषा के आधार पर उसमें तोड़कर उनका इंग्लिश मीनिंग बना सकते हैं। यदि फिर भी किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप उस वर्ड का मीनिंग वही लिख सकते हैं जिससे कि जो स्टोरी है वो पूरी तरह से बन सके आपकी। और यदि आपने स्टोरी के बीच में खाली जगह छोड़ दी, जैसे कि सेंटेंस पूरा बनाया बहुत अच्छी तरह से और एक वर्ड की आपको मीनिंग नहीं आया तो आपने उसको छोड़ दिया, तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको जो भी सेंटेंस बना रहे हो आप उसको अच्छी तरह से बनाइए और यदि कोई वर्ड नहीं आता है तो उसका उसी वर्ड को बना दीजिए, ठीक है। तो जैसे जिससे कि आपकी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाए और आपको मार्क्स भी उसमें मिल सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अनसॉल्व पेपर सन 2019 और जिसमें चला था आपका सेट नंबर 316 DI। यानी कि ये आपका पेपर का कोड होता है। जब आप परीक्षा में होंगे तो ये कोड आपको उस कॉपी में लिखना होगा, इसीलिए आपको इस कोड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देख लेते हैं। वैसे तो देखो ये अनसॉल्व की क्लास है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हम हर चीज़ को इस पर लिख देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व भी नहीं है वो भी हमारी क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि ट्रांसलेट यानी कि बदलिए फॉलोइंग मान निम्नलिखित इनटू इन इंग्लिश, यानी किसमें बदलना है? जो आपको दिया हुआ है। तो देखो इसमें अभी कोई स्टोरी शब्द का वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आप इसे स्टोरी नहीं मानेंगे। क्या करना है? आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हैं जिनको पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है और उनके हिसाब से उनकी अंग्रेजी बना देनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला वाक्य देख लेते हैं क्या है। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि जो असफलता होती है, जो फेलियर होती है, असफलता समझते होंगे आप, जो फेलियर होती है, जो असफलता होती है उससे हमें क्या है, कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि सेंटेंस को हमें पहचानना है और उसके बाद उसे तोड़ना है और फिर उसकी अंग्रेजी बनानी है। ये 2-3 बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे तो क्या आ रहा है? चाहिए शब्द आ रहा है, तो चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब सब्जेक्ट देख लेते हैं इसमें। तो हमें कभी नहीं, हमें चाहिए कि लगा देंगे, फिर कभी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निराश किससे? असफलता से। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये शब्द यहाँ आ रहा है लेकिन हम इसको बाद में ले जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से समझो, जैसे मैंने बताया। तो हमें सब्जेक्ट हो गया, तो बनाते हैं इसको हम। हमें क्या आ जाएगी? बी आपकी, वी, और चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड। और फिर हमने कभी नहीं कि पूरा हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, नेवर। बी शुड नेवर। अब इसको हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पैसिव में। तो पैसिव में क्या करते हैं? बी लगा देते हैं। तो बी शुड नेवर बी, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? निराश। तो निराश के लिए क्या लगाते हैं? डिसअपॉइंटेड।
बिल्कुल भी हमको क्या नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेड नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। किससे? बाय फेलियर। बताओ कोई दिक्कत? हम बाई की जगह एट का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप कहें कि एट क्यों? एट भी क्योंकि प्रीपोजिशन है। अगर हम इसको पैसिव का रूप दे रहे हैं तो बाई लगा दिया हमने, और यदि हम इसको वैसे ही इसको बनाते हैं तो इसको हम एट लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी समझ गए होंगे। अगला वाक्य देखते हैं। सफलता और असफलता दो बहनें हैं। तो सफलता और असफलता, तो सफलता क्या होती है? सक्सेस, सक्सेस एंड असफलता की हम बता चुके हैं क्या है? फेलियर, जो आपने अभी देखा था यहां पर, ये रहा सक्सेस एंड फेलियर हैं। देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सफलता और असफलता। फिर है के लिए क्या लगा देंगे? आर। क्या है? टू बहनें। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सेंटेंस को पहचानना है, तोड़ना है, और जिस हिसाब से आपने तोड़ा है उन वर्डों को उसी हिसाब से क्रम में लिख दीजिए। अगला वाक्य देखते हैं क्या है? असफलता हमारी आंखें खोलती है। तो असफलता खोलती है हमारी आंखें, यही तो कहोगे। असफलता क्या करती है? खोलती है हमारी आंखें। तो असफलता के लिए क्या लगाएंगे आप? फेलियर। असफलता क्या करती है? खोलती है। तो खोलने क्या होती है? ओपन। ओपन से लगा देंगे क्योंकि हमने इसे सिंगुलर माना है। तो असफलता खोलती है, क्या खोलती है? अवर आंखें, अवर आइज। फेलियर ओपन्स अवर आइज, हमारी आंखों को खोलती है। और के लिए क्या लगा देंगे आप? एंड लगा देंगे। हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। और क्या करती है? और बताती है। टेल्स, और बताती है। क्या बताती है? हमारी कमजोरियों को, अवर वीकनेसेस। यानी कि वीकनेस में कमजोरी होती है हमारी, और कमजोरियों ज़्यादा हो गई तो हमने क्या लगा दिया? इसमें ईएस लगा दिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यानी कि और बताती है हमारी कमजोरियों को। क्या करती है? और हमारी कमजोरियों को बताती है। अस, हमें बताती है। किसे बताती है? हमें। तो एंड टेल्स अस, हमें बताती है अवर वीकनेस, हमारी कमजोरियों को। ये हमें शब्द भी दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है एंड टेल्स अस, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एंड टेल्स अस, हमें बताती है अवर वीकनेस, हमारी कमजोरियों को। उन्हें दूर करके, उन्हें दूर करके, यानी जो हमारी कमजोरी है उन्हें हम क्या करेंगे? दूर करके। उन्हें दूर करके हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। तो उन्हें दूर करके, बाय रिमूविंग देम, यानी कि उन्हें दूर करके क्या हो सकता है? we can get success। तो we can, हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? सफलता। कहां पर? इन फ्यूचर। एक बात तोड़ लेते हैं। हम सकते हैं सक्सेस, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। कहां पर?
भविष्य में, यानी कि हम सफल हो सकते हैं या फिर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सेंटेंस अगर हमको परेशान कर रहा है तो हम उसको अपने स्तर से, अपने भाव के अनुसार उसको हम तोड़ सकते हैं और उसके हिसाब से हम अंग्रेजी बना सकते हैं। ठीक है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं, यानी बड़े बड़े वैज्ञानिक क्या होता है, अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। तो बड़े बड़े के लिए क्या लगा सकते हैं, मैनी ए, तो मैनी ए ग्रेट, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होगा इसमें, असफल होते हैं। ठीक। तो मैनी ए ग्रेट साइंटिस्ट यानी कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो मैनी ए ग्रेट साइंटिस्ट फेल, किस में फेल हो जाते हैं, अपने प्रयोग में। देयर एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी अपने प्रयोग में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा द ग्रेट वॉरियर तोड़ लेते हैं, बड़े बड़े योद्धा पराजित हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। ठीक। देखो 3 शब्द में तोड़ दिया। द ग्रेट वॉरियर, बड़े बड़े योद्धा, आर पैसे बना देंगे इसको हम, डिफीटेड, आप पैसे बनाएंगे, आर लगाया है। वैसे देखो पता है आपको क्या आ रहा है इसमें, ताहती है आ रहा है, और ताहती है में क्या करते हैं, इजाराम का प्रयोग करते हैं, पैसे में पता होगा आपको, तो हमने आर लगा दिया। डिफीट हो गया, पराजित होना, तो डिफीटेड थर्ड में लगा दी। किस में हो जाते हैं असफल, युद्ध क्षेत्र में, इन द बैटल फील्ड। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, तो देखो महान नेता हार जाते हैं चुनाव में, ऐसे ही तोड़ेंगे। तो पहले क्या बोला हमने, महान नेता, ग्रेट लीडर्स लॉस, हार जाते हैं किसमें, इन इलेक्शंस। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने जो हमने आपको रूल्स लिखाए थे, यदि आपने उनको पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो बहुत ही आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो है उसका भी उनको नोटिफिकेशन मिल सके, और वो प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोरी बनती है। वैसे हमें आप यहाँ पर हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं, फिर भी आपको कुछ रूल्स नहीं पता होंगे, तो उन रूल्स को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से आप बनाना सीख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा, महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, परंतु वे करते रहते हैं प्रयास निरंतर। तो देखो ये निरंतर शब्द क्या है, ये हमारा यानी कि एक अदर वर्ड है कहें तो इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो दे कंटिन्यूअसली, तो वे
प्रयास करते रहते हैं। तो दे कंटिन्यूसली डू ट्राइंग, यहां पर हम गो ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं या हम कीप ऑन भी लगा सकते हैं। ठीक, तो दे कंटिन्यूसली डू या कीप ऑन या गो ऑन ट्राइंग कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं निरंतर। तो दे कंटिन्यूसली डू ट्राइंग, तो वे लगातार क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। तो एंड वन डे, एक दिन वन डे, एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो वन डे, एक दिन, तो दे, अगर हमने यहां पर दे यहां लगाया है तो इस तरह से हम इसको यहां ना लगाए तो भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि हमने यहां कंजक्शन यूज कर लिया है। ठीक है, वन डे सक्सीड, तो वन डे सक्सीड, वो सफल हो सकते हैं। वन डे सक्सीड, सफल हो सकते हैं किसमें, वो तो पहले आ चुका है। ठीक है, वन डे सक्सीड, डेफिनेटली, निश्चय ही, यानी कि अवश्य के लिए क्या है, तो वो निश्चय ही एक दिन सफल हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो मार्ग की कठिनाइयों को देखकर, तो देखने क्या होती है, सीइंग। तो देखो हम इस सेंटेंस को चाहे तो हमको यहां से शुरू कर लें इसको, और चाहे इसको यहां से शुरू कर लें। तो देखो यहां से शुरू करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट मिल चुका है यहां पर। तो क्या हो जाएगा, वी, हमें चाहिए के लिए क्या लगाते हैं, शुड, वी शुड नेवर, वी डिसअपॉइंटेड, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। किसको, सीइंग, देखकर, क्या देखकर, द डिफिकल्टीज ऑन द वे, यानी मार्ग की कठिनाइयों को देखकर हमें क्या नहीं होना चाहिए, जो हमारे मार्ग में जो रास्ते में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको देखकर हमें क्या नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए। तो वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें निराश नहीं होना चाहिए। सीइंग द डिफिकल्टीज ऑन द वे, रास्ते की परेशानियों को देखकर। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, इफ, यदि, आई, देखो अब देखो इसमें क्या है, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, यानी कि हम अपने पास दृढ़ निश्चय को रख लें, यही तो भाव है इसका। यानी हमारे पास अगर दृढ़ निश्चय होगा तो पास रखने के लिए क्या लगाते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव फ्रॉम डिटर्मिनेशन, यदि हम क्या कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें या दृढ़ निश्चय कर लें, तो के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर नथिंग, तो देयर आर नथिंग इम्पॉसिबल,
तो देयर आर नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी क्या है, असंभव नहीं है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, तो जीवन द लाइफ इज द अदर नेम, यानी जीवन क्या है, दूसरा नाम है किसका, तो द लाइफ इज द अदर नेम ऑफ, संघर्ष से होता है स्ट्रगल। यानी कि जीवन क्या है, संघर्ष का दूसरा नाम है, तो जीवन है दूसरा नाम किसका, संघर्ष। यह फूलों की सेज नहीं है, तो इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। ये तो आपने एक इडियम्स भी पढ़ा होगा, बेड ऑफ रोजेज यानी कि फूलों की सेज, पढ़ा होगा ना, ठीक। तो क्या है, जीवन है दूसरा नाम किसका, संघर्षों का, तो यह फूलों की सेज नहीं है, इट नहीं है, फिर फूलों की सेज, ए बेड ऑफ रोजेज। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी स्टोरी को बना सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाके जो हमारी वीडियोज़ हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह से हम स्टोरी को पहचान सकते हैं, फिर तोड़ेंगे, फिर उसको, तो सारी बातें आप उसको बहुत ही आसानी से सीख जाओगे और किसी भी स्टोरी को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।